आज मैं HHAQ के बयान में भारत, इजराइल और ईरान दिखाऊंगा, करबला का मैदान दिखाऊंगा, उबैदुल्ला का फरमान दिखाऊंगा, गांधी और गोडसे में फ़र्क बताऊंगा, जवाहरलाल नेहरू और मोदी में, इंदिरा और प्रज्ञा ठाकुर में, इसके अलावा खड़गे जी और अम्बेडकर जी में, पटेल जी और अमित शाह जी में फर्क सनातन और इस्लाम भारतीय संविधान से दिखाऊंगा। क्रिकेट का मैदान दिखाऊंगा, हमास और इजराइल के समर्थकों का धर्म बताऊंगा और इस्लाम के इतिहास और 4 युगों के वेद, पुराण, उपनिषद, गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक सनातन का अर्थ बताऊंगा। सनातन का अर्थ मेरे अपने ज्ञान और मुतालिया कुरान और वेद के अनुसंधान के मुताबिक सना जमा तन है और सबसे पहला सनातनी आदम हुआ और उसने त्रिशूल दिखाकर उसकी सना को बताया और अपना तन दिखा करके सनातनी का अर्थ समझाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अवतार बताया और कुरान ने इन्हें अल्लाह का संदेशवाहक और माँ के पेट से पैदा होने वाला संदेशवाहक बताया। त्रेता में राम जी ने सनातन का पाठ सिखाया। हनुमान ने अपना सीना चाक करके अपने अवतार या पैगंबर की तस्वीर को दिखाया। द्वापर में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि दुष्ट की पहचान अपना और बेगाना समझ करके नहीं की जाती। ये पैगाम पहले 10वें और 16वें अध्याय में सुना और
जो 3 युगों तक अलिफ वाव मीम ओम यानी वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाह जमा वा मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा 3 युगों तक सबने पढ़ाया। आखिरी युग में आखिरी अवतार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वही ओम का तर्जुमा लेकर के आया और जिब्रील ने कुरान लाया और नबी को बताया इकरा यानी पढ़ो। आपने अपने आप को उम्मी बताया और आपको तमाम दुनिया और आखिरत दो जहां का इल्म आपकी छाती भींच करके जिब्रील ने उसके अंदर पहुंचाया। तेरह साल तक जिस अकीदे की मैं बात कर रहा हूँ, जिस अकीदे का मैं अभियान चला रहा हूँ, वो अकीदा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया। अकीदा दुरुस्त करने के बाद अल्लाह ने आपको आसमान पर बुलाया, सभी कौमों का रंग दिखाया। 14वीं सदी के मुर्गे और आखिरत के कलयुगी सियासी गुर्गे दिखाए। आपने महराज को जाती वक्त इज़राइल के यरूशलेम में 2 रकात नमाज पढ़ाने का हुक्म सुनाया। तमाम कायनात का आपको इमाम बनाया, रहमतुल आलमीन और इमामुल मुत्तकीन, नबीउल अव्वलीन और खातमुन नबीन का बैतुल मुक़द्दस यानी इसी मस्जिद से पैगाम सुनाया। उसके बाद आपको अपना दीदार कराया। उसमें क्या दिखाया, उसको बताने का हुक्म इस तरह सुनाया। 90,000 कलामा के ते सरवर आलम ताए 30,000 वैसा बनो दासे 30,000 मनाए 30,000 तो सनो दासे जिसनो वे दिल ते चाहे ये हुक्म कयामत तक सबनु सुनाता जाए। इस हुक्म के सुनाने के लिए मैंने हालात हाजरा और आसार क़यामत आपको मौका अच्छा मिला है, लेकिन पहली लिस्ट में पहला है कांग्रेस। कमलनाथ जी को धन्यवाद दीजिए, कांग्रेस को राहुल गांधी को धन्यवाद दीजिए। एक लिस्ट में एक तो है ना, एक लिस्ट में एक नाम डॉक्टर सरवर ने लोगों ने इसका मजाक उड़ाया।
इज़राइल की ज़मीन इसलिए मुक़द्दस है कि ये आकाए दो जहां और मस्जिद अक्सा क़यामत की आखिरी निशानी है। अब रही बात कि आसार क़यामत क्या है। आज जो आपने क्रिकेट का मैच देखा कि ईरान और हमास के लोगों के पक्ष में उन मुसलमानों ने नारे लगाए जो करबला के मैदान के बाद उबैदुल्लाह के हुक्म पर अपनी ताकत का इजहार करते हैं और उन लोगों ने इज़राइल के नारे लगाए जो इज़राइल मुस्लिम विरोधी है और अहले किताब है। उन के साथ जो पिछली किताबों को, जैसे हमारे मोदी जी 6वीं शताब्दी के गड़े मुर्दों को उखाड़कर हिंदुत्व के नाम पर प्रधान बन करके विश्व गुरु बनना चाहते हैं, उसी तरीके के लोगों ने इज़राइल के हक में नारे लगाए जो उनके अनुयायी हैं। अब मैं बताऊं कि सनातन और इस्लाम क्या है। सनातन और इस्लाम भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। ये साबित किया जफर ने जब उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ सनातन और इस्लाम की तौहीन करने पर उनको सत्ताहीन करने का अभियान चलाया। और वो हिंदू और मुसलमान ये नारे लगाने वाले कौन हैं जिन्होंने हथियारों को, कारतूसों को, गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी बता करके छुड़ाया और 90 साल हमारे भारत को आज़ाद होने से वंचित कर दिया। ये बीड़ा महात्मा गांधी ने उठाया। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान का नारा लगाया और भारत को आज़ाद कराया। 1925 की जमात ने मुसलमान और गांधी के साथ नफरत का बीड़ा उठाया और 1926 में बनी वो गुस्ताखे रसूल की वजीफाखोर जमात ने देश तोड़ने का नारा लगाया और शरिया को मोहम्मद अली जिन्ना की बाप की जागीर बताया। जिस तरीके आज पहले मोदी ने 2013 के बाद बताया कि भारत में अगर मुसलमानों का कोई सबसे बड़ा लीडर है तो वो मौलाना साद और अरशद मदनी है। और जब हमने भी 3 सा के मुताबिक इस 3 सा को सत्य पाया, जितने भी विवाद थे, कुरीतियाँ थी इस्लाम में मुल्लाओं की वजह से,
वो चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे 3 तलाक मुद्दा हलाला का मसला हो, वो मोदी जी ने हल कराया और हम जैसे लोगों ने भी इसको जायज़ करार दे करके इस अभियान में अपना योगदान देकर अपने अकीदे की बात को कश्मीर में जाकर के भी समझाया और हजारों अलगाववादियों, उग्रवादियों और आतंकियों को सही रास्ते पर लाया, जिसके हमारे पास ऐतिहासिक, पौराणिक और हदीस और कुरान से सबूत हैं। और आज डिजिटल ज़माने में ऑडियो, वीडियो, किताबें, सब कुछ हमने मोदी जी को दिखाया। 7 सूत्रीय प्रोग्राम, जो 15 सूत्रीय प्रोग्राम जो मनमोहन सिंह जी ने ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नसीम मोहम्मद दीदान और उपाध्यक्ष डॉक्टर के.डी. शेख के जरिए जन जन तक पहुंचाया। मगर जब मोदी जी ने 2019 में हिंदुत्व का राग छेड़ा, तो हमने भी मोदी जी को एक ही वर्ग का प्रधान बताया और अपना एतराज जताया। और यही जमात जो मोदी के साथ बदअकीदा होकर, गुस्ताखे रसूल होकर के अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, मुस्लिम तंजीमों का अध्यक्ष बनने के लिए, उनमें भ्रष्टाचार कराने के लिए और बाहर से हराम माल यानी फितराना, सदका और ज़कात का माल मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर और गरीबों की मदद करने के नाम पर खाया, इसका हमने विरोध दर्ज कराया और हमने एक सूत्रीय प्रस्ताव देकर के समस्त मुसलमानों को और सरकारों को उजागर कराया। राहुल को उस सरस्वतीमान ने पप्पू से सन्यासी बना दिया और हमने भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक और लद्दाख से पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, ताबदवा, ताचुरा इसका साथ दिया। 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया। हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात के अलावा हर स्टेट में इस फार्मूले के जरिए सरकारों का बदल कराने का रास्ता दिखाया। आज भी हमारा इंडिया की जमात से यही आह्वान है कि तुम अपने तुम 33 करोड़ अपने देवताओं
को मनाओ, अपने को सनातनी बताओ, और जो अहले बैत अकीदे का मुसलमान है वो 1.25 लाख औलिया जाहिर और बातिन जिनके जरिए भारत में दीन इस्लाम आया उसका पैगाम देगा और 20 बन करके उस जमात का साथ देगा जो हमारे एक सूत्रीय कार्यक्रम यानी बद अकीदा को हमारे अध्यक्ष नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने ना अहल की इक्तदा ना करने के लिए सिर कटाए हैं। हसनी और हुसैनी जो गौस पाक पीराने पीर जनाब दस्तगीर के जरिए भारत में आए हैं, हम उनके नक्शो कदम पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे, सिर पर कफन बांधकर, जिस तरह मुझे इन्हीं दो ही जमातों ने मिलकर मेरे 16 फतवों के जो राष्ट्रहित में लिखे हैं, जिनको हर सनातनी आज सर्वश्रेष्ठ अदालत, हर ऋषि मुनि सच्चा बता रहा है, उस पर इन्होंने मुझे कत्ल का फतवा दिया था जब मैंने बाबरी मस्जिद के बारे में बिदंती जी को बताया। मुझे मस्जिद गिराने वाला बताया। जब मैंने 3 तलाक मुत्ता हलाला के बारे में इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में बताया तो इन्होंने 10 लाख दस्तखत पूरे भारत का करके हमारे खिलाफ एक अभियान चलाया। मगर वो अकीदा जो इमाम हुसैन की इस बात पर अडिग है कि ना अहल की इक्तदा सर सजदे में कटा दिया, इसी को कहते हैं अकीदा शेख, जो इमाम हुसैन ने बता दिया, जिस पर मैं भी अपनी शहादत के तैयार हूँ। और मैंने अपनी किताब के जरिए, अपनी ऐप्स के जरिए, यूट्यूब के जरिए अपने अभियान का जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री, भारत में रिकॉर्ड बनाने वाले, जिनके मॉडल को मैंने पूरे देश को अपने इस अभियान के जरिए दिया है कि जहां 2% मुसलमान हैं वहां हिंदू राष्ट्र बनाने का राग मोदी जी सफल नहीं करा सके। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा हमने दुनिया को दिखाया कि सनातन और इस्लाम का अर्थ समझाया। और आज भी मैं उसी किताब के जरिए से और उसी इतिहास के जरिए से इंडिया को और कांग्रेस को एक संदेश देना चाहता हूँ। वो संदेश ये है कि जवाहरलाल नेहरू में और मोदी में क्या फ़र्क था, वो अपने अपने धर्म से बताएं। इंदिरा में और प्रज्ञा ठाकुर में क्या फ़र्क है, वो अपने अकीदे और आस्था से बताएं। राहुल गांधी
और महात्मा गांधी में क्या फ़र्क है, वो भारत जोड़ो यात्रा के उन तस्वीरों से बताएं जो तस्वीरें हमने अपनी किताब के जरिए, अपने ऑडियो वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाई और हमारे सामने आई सच्चाई। एक बात के लिए मैं फिर अभी तो बहुत क्योंकि वो रहमतुल्लाह आलमीन है आखिरी निशानी की तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ जो कातिल है वो तवज्जो दे रहा है और जो शहीद है, शहीदों के नक्शो कदम पर चलने वाला है, वो सत्य मार्ग पर चलने का संदेश दे रहा है। पटेल जी में और अमित शाह जी में क्या फ़र्क है? अमित शाह जी ने जो मेरी पटिशन का ज्ञापन का जवाब दिया, जब मैंने इसको विजिलेंस के द्वारा साबित कर दिया और उस विजिलेंस की रिपोर्ट को और उस मेरी 7 सूत्रीय पटिशन को एक मामूली कर्मचारी ने किसके कहने पर गिद्दर परवाना बताया, इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट को 5 साल तक कोई अधिकारी दे न पाया और आज जब मैंने जो ऑफिसर्स देश के लिए काम करते हैं उनसे फिर रिमाइंडर दिलाया सुकू जी को, तो उसका जवाब आने से पहले निजी सचिव तक पहुंचने के बाद एक ऐसा माहौल पैदा हुआ और मुझे हर एक ने बुलाया और मैंने उनका धन्यवाद किया कि आपने सरकार का हुक्म बजाया और पार्टी का हुक्म बजाने से, हिंदू मुस्लिम कराने से लोगों को बचाया। और अब मैं ये समझूंगा कि अब शायद कोई मुझे मॉब लिंचिंग की, मारने की धमकी दे। अगर मार भी दे तो मैं ये समझूंगा कि जिस तरीके से हमारे शेर अली, जिस तरीके से हमारे ब्रिगेडियर उस्मान, जिस तरीके से हमारे अब्दुल हमीद, जिस तरीके से हमारे अयूब पंडित, जिस तरीके से हमारे नज़ीर बानी और जिस तरीके से हमारे डार और पठान भारतीय सेना के मुसलमान, पुलिस के मुसलमान शहीद हो रहे हैं, तो मुझे भी अल्लाह ताला उनकी फहरिस्त में दर्ज करे। यही मेरा पैगाम है और सबको सलाम है।